एपिसोड के एंड में हमारी अनुपमा जो है वो भोग लेकर आती है कान्हा जी के लिए। और वो पंडित भोग लेते हुए बोलता है कि मुझे आपकी आंखों में किसी की तलाश दिख रही है। कान्हा जी करे कि आपकी तलाश खत्म हो जाए। फिर वो एक ब्राह्मण से अनुपमा पूछती है कि वो बांसुरी बजाने वाला जो आपके साथ था, बोला आप जिनको ढूंढ रही है वो बिल्कुल आपके पीछे यानी सामने ही खड़े हैं, मिल लीजिए उनसे। अनुपमा बिल्कुल उनके पास जाती है और अनुज राधा कृष्ण के फोटो को यूं देख रहा होता है और अनुपमा बिल्कुल पीछे होती है। यहाँ पर एपिसोड एंडिंग जब खत्म होता है, जब अनु नाम सुनते ही अनुज की उंगलियां चलने लगती और आंखें, क्योंकि ये जिस लोगों ने मंदिर का निर्माण किया है उनके बाप दादा 50 साल पहले उनके सपनों में कान्हा जी आए थे जिन्होंने कहा था कि मंदिर का निर्माण करना। तो वही कहानी पंडित जी को मालिक सुना रहा था, जो मंदिर का ट्रस्टी बोल दो या सीईओ जो भी हो बोल दो उसको। फिर बोलता है कि ये कौन है जो आपके साथ आया है। बोला ये बेहरा की है, आश्रम के बाहर हमें मिला था कई महीनों पहले, तब से हमारे साथ ही रहता है। बांसुरी बड़ी अच्छी बनाता है, इसकी धुन में कुछ महसूस है कि किसी को ये ढूंढ रहा है, कि इसकी आंखें किसी को ढूंढ रही है, किसी का इंतजार कर रही है। खाना रखो तो खा लेता है, नहीं रखो तो भूखा ही सो जाता है, ना किसी से बात करता है ना किसी की बात का रिप्लाई देता है। कान्हा जी करे इसकी मनोकामना पूरी हो जाए, ये जिसे ढूंढ रहा है इसकी आंखें उसको मिला दें। फिर आते हैं हमारे सागर भाई साहब के ऊपर। एक सीन था सागर का जहां पे वो इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा था और किंजल जो है बच्चों को संभाल रही थी। फिर बोले हाय किंजल भाभी कैसे हो? बोला हाँ क्या बात है, आज ऑटो चलाने नहीं गए? बोला आज आशा भवन के इलेक्ट्रॉनिक सफाई कर्मचारी सब कुछ का काम मैंने लिया है, इसलिए आज ऑटो पे नहीं गया मैं। फिर वो कुछ सामान लेते हुए गुलदस्ता गिर गया, गुलदस्ते की मिट्टी जाके पाखी के ऊपर गिरी और पाखी ने बदतमीजी की, तूने जानबूझ के गिराया है मेरे से अबे हम दोनों की कौन सी पुश्तैनी तलवारें लड़ी थी पहले जिसका मैं तुमसे बदला लूंगा? एक तो तू फटीचर कहीं का मुझसे जबान लड़ाता है। बोला पहली बात तो तमीज से बात कर ले, पाखी ने को किंजल ने डांट दिया। बोला आप इसका फटीचर है? बोला फटीचर नहीं है, वो सच कह रहा है और मैं सच का साथ दे रही हूँ। इससे पहले वाले सीन में बोला था भाभी अब कैसे इस वानर सेना को संभालती हो, मैं 1 घंटा ना संभाल पाऊं। तो बस ये एक एक्सीडेंट हुआ था। फिर आते हैं वनराज वाले सीन पे जहां सुबह सुबह किंजल काम करे थी, वहां पे टिटू थोड़ी हेल्प कर, बोला नहीं मैं कर लूंगी तुम रहने दो, बोला नहीं मैं कर रहा हूं ना। फिर डिम्पी आती है लाओ मेरे लिए चाय, फिर उसके लिए चाय आती है और फिर टिटू पूछता है कि क्या टाइम है? बोला 10:20। बोला बच्चे तो सो रहे हैं, बच्चों को इस टाइम पे स्कूल में होना चाहिए। किंजल ने बोला जब मैं घर का काम कर रही हूं तो तुम बच्चों को किसने कहा पापा ने नौकर को सैलरी नहीं देती का? तुम रहने दो, संभालो बच्चों को, घर का काम नौकर करेंगे। बोला नौकर से भी काम कराने के लिए भी एक सुपरवाइजर की जरूरत होती है जो बनना पड़ता है। तो बोला क्यों फोकट के सुपरवाइजर बन रही हो, पीछे बन रहा है? बोला क्या दिक्कत हो गई, बच्चों ने एक दिन आराम कर दिया, एक दिन स्कूल नहीं गए तो कौन से उनके मार्क्स कम हो जाएंगे। और टिटू तुम बाप बने हो ना अंश के, सुबह अंश को उठा के स्कूल छोड़ सकते थे पर वो मेरी मदद कर रहा था। बाप की ड्यूटी ली है इसने, बोल रहा था कि मैं जमाई नहीं बनूंगा, सन इन लॉ नहीं बनूंगा, बेटा बनूंगा घर का, तो बेटा बन के जिम्मेदारी निभा लेता। फिर डिम्पी के वीडियोस पे या किसी चीज पे पोस्ट पे 1000 से ऊपर लाइक, पापा कोई पापा 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 मेरे इतने लाइक्स। फिर बोलते हाँ हाँ बेटा क्या बात है तुम फेमस हो रही हो। फिर टिट्टू और किंजल के बीच में टॉक होता है जहां पे बोलती किंजल मेरे पास फेम पैसा ये सब कुछ बहुत था पर मैं कभी अपनी जड़ नहीं भूला, यानी अपनी औकात नहीं भूला। और डिम्पी के पास पैसा आते ही वो सब कुछ भूल गई, वो क्या थी कहां से कैसे आई थी। ये पैसा इंसान की फितरत बदल देता है। फिर वो हमारे मैनेजर भवन के भाई यहाँ पे खाने को पैसा नहीं है और यहाँ पे देसी घी के लड्डू बनाए जा रहे हैं। अब जो ये टैक्स आया है इस आशा भवन को वो कौन भरेगा, क्योंकि आशा भवन की खाते में तो 500 रुपए है, तो 500 में तुम चावल लोगे, राशन लोगे, सब्जी लोगे कि टैक्स भरोगे। यहाँ खर्चे करने के लिए पैसे नहीं और जश्न और त्योहार मनाए जा रहे हैं। जब पैसे ना हो तो जरूरी नहीं है कि त्योहार मनाया जाए। फिर बोला टैक्स भरा जाएगा, कहां से भरेंगे? ये फटीचर ऑटो रिक्शा वाला भरेगा ऑटो चला चला के, या कोई और भरेगा? क्या चाहते हो कि आप सबको सड़क पे आना है, सड़क पे रहना है,
बोला सड़क पे तो कोई नहीं आएगा, आशा जी का सपना था इस आश्रम का, और ये आश्रम हम आगे तक ले जाएंगे। इस आश्रम में ना कोई भूखा मरेगा, ना कोई सड़क पे आएगा। तो अनुपमा जी कैसे करोगे आप ये? बोला हो जाएगा। सब लोग थोड़े डीमोटिवेट के जब वो चला गया, क्योंकि सागर ने भी उसे बहुत कुछ सुनाया, बाबू ने उसको रोक लिया, फिर ज्यादा मत बोल, अभी सही समय नहीं है। फिर अनुपमा ने मोदी की तरह तालियां बजवाई कि हिम्मत रखो, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। यूं करके सब तालियां बजाए और मोटिवेट होके वहां से चले गए अनुपमा का लेक्चर सुन के। फिर सागर वहां से नहीं गया। सागर ने बोला अनोड़ी, दुख दिल में मत रखो, बताओ। जानता हूं ये ताली बजा के आपने सबको मोटिवेट जरूर किया, पर ये प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही रहेगी कि हम अब कैसे मैनेज करेंगे। फिर वो जो उससे बात करते बोले कि भाई हम क्या कर सकते हैं, अगर उस मंदिर में जो प्रोग्राम होने वाला है उसका ऑर्डर हमें मिल जाता तो शायद कुछ सिचुएशन ठीक हो सकती है। फिर रात को जब मिस्टर अय्यर खड़े थे, बोल रहे थे कि मेरे को, सागर ने कहा तारे टूटे हुए से ख्वाहिश मांगो तो कुछ भी मिल सकता है, तारा टूट, तारा टूट, तारा टूट ही नहीं रहा है। फिर उस जिससे प्यार करता है उसको फोन पे बात करते हुए सुन रही थी। बोला है इनका कोई चक्कर तो नहीं है किसी के साथ। फिर देखा वो अपनी फैमिली से बात कर रही थी, इसका बेटा जो अमेरिका रहता है। बोला अभी आपने फोन किया है, मैं ऑफिस में हूँ, ये वो, मतलब वो दुख भरी दास्तान जिसमें मिस्टर अय्यर आके सपोर्ट करता है कि मेरी फैमिली भी ऐसी है, उनको भी कभी नहीं पड़ी होती है मेरी, कभी वो मुझे फोन नहीं करते, इसके लिए मैं भी नहीं करता हूँ, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। बस उन दोनों के बीच में एक टॉक हुआ, एक बॉन्डिंग बनी। तो देखते हैं बॉन्डिंग शादी तक कब जाएगी और अनुपमा शादी करवाएगी भी अय्यर और इनकी। फिर उनके रिश्तेदार आएंगे, इनकी फैमिली आएंगी जो तमाशा करेंगी। तो यही कहानी और यही सब कुछ चलेगा और अनुज वहां से निकलेगा अनुपमा के आशा भवन से, और कुछ डॉगी अनुपमा का सामान लेके बाहर भाग जाएगा। वो अनुज लेगा, अनुज उसको हाथ लगाएगा, फिर अनुपमा देखेगी, महसूस होगा बीच में दो लुंगिया लुंगी लुंगी सूख रही होगी, चद्दर लुंगी जो भी बोल दो। फिर अनुज वहां पे खड़ा रहेगा, सोच रहा होगा। फिर जैसे ही सब कपड़े हटेंगे तो अनुज तब तक आगे चला गया होगा। वो अनुपमा फील करेगी, मतलब यही है अभी। अनुज अनुपमा साथ नहीं आने वाले, फील करना हो, अभी फील करो कि कब वो साथ में आएंगे। और आदिया का क्या हुआ? अब बाढ़ में गई आदिया, जो चल रहा है अच्छा चल रहा है। जय हिंद।